सोर्सिंग जो कर्मचारी थे उनको गवर्नमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट में ले रही है। मतलब बीच का जो गैप था वो पूरा कर रहे हैं हम, वो निकाल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो कागज़ों में सैलरी है वो ज़्यादा है लेकिन मिलती एक्चुअल में जो वो कम है, तो उन पर तलवार लटकती थी कि विदाउट एनी नोटिस कभी भी निकाल देते थे, है ना। तो ये जो बिचौला सिस्टम है वो ख़त्म करेंगे। अभी ज़रूरी जो सेवाएं हैं, फायर ब्रिगेड है, जहाँ हाई वोल्टेज बिजली की कंप्लेंट है, सफाई वाले हैं, अभी उनको बीच में लिया है, धीरे धीरे सबको कर लेंगे। तो ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। और दूसरा है जो स्कूलों की फ़ीस, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी थी वो बंद हो गई है। 7800 से ज़्यादा स्कूल हैं, 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल जो हैं पता नहीं किस किस किस्म की फ़ीसें चार्ज करते थे, उसमें डेफिनेशन दी गई है उस बिल में कि 5% से ज़्यादा पर ईयर वो बढ़ा नहीं सकते। पिछले 3 साल का फोरेंसिक ऑडिट होगा ताकि वो 15% से अगर उन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है फीस तो उनको वापस करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। और फीस का भी डेफिनेशन दिया है कि फ़ीस का मतलब है जो कंपल्सरी पैसे पेरेंट्स से लिए जाते हैं। कोई बिल्डिंग फीस के नाम पे ले लेते हैं, कुछ वोकेशनल टूर के नाम पे ले लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, कोई मतलब ऐसे बहुत सी फीसें ट्यूशन फीस के बिना बना रखी हैं। सो जो भी पैसा पेरेंट्स को देना पड़ता है हम उसको फ़ीस मानेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई जो है वो आम पेरेंट्स के बस से बाहर हो रही है। नहीं, देखो मैं उनको कहूँगा कि हम कोई आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन पढ़ाई को व्यापार, इतना भी इस लेवल का व्यापार ना बनाया जाए। विद्या जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो एजुकेशन है वो शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको एक बार पी लेगा वो दहाड़ेगा। और क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे मतलब ज़रूरी विषय हैं। और हर बच्चे को पढ़ाई मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और स्कूल जो है वो विद्या को, एजुकेशन को आम लोगों से बाहर ना, पहुंच से बाहर ना करें। तो ये बिल पास हुए हैं। एक पेड़ों का बिल है जिसमें प्रस्ताव है कि पेड़ लगा जो है, ख़ास तौर पे जो 70 साल 80 साल 100 साल पुराने पेड़ हैं उनके काटने पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। उसके लिए कमेटी बनी है, स्टेट की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। कोई अगर हाईवे निकल रहा है, हाईवे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, या कोई कॉलोनी बनानी है तो, लेकिन पेड़ को बचाना है क्योंकि वातावरण को बचाना है। आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया पीड़ित है, तो उसके लिए भी बिल आया है। वो तो जो मर्जी करवा लो, बीजेपी जो मर्जी करवा ले सुखबीर बादल से। अब उनको तो बस ये है कि कहीं ना कैसे करके किसी न किसी तरीके से हमें या तो कैबिनेट में वापस ले लें दिल्ली में, या हमारे साथ पंजाब में अलायंस कर लें, समझौता कर लें। बाकी समझौते करने के लिए चाहे जो मर्जी करवा लो उनसे। तो आप नहीं, देखो ये इस पे डिबेट होने वाली है, डिबेट होनी है। शायद स्पेशल किस में लाएंगे, पता नहीं कैसे लाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है औरतों को रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, तो फिर इसी में क्यों नहीं देते 33% जो 542 हैं? ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ झोल लगता है। तो इस पे डिबेट होनी चाहिए, पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाना चाहिए। हाँ जी, मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा है कि 31 साल हो गए उनको, और उनकी जो माँ है, माता जी हैं, वो बहुत बीमार चल रहे हैं, बेहोश हैं, नाम लेने पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में आता है। मैंने 10 दिन की पैरोल की सिफारिश की है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बाहर आते हैं। और उनके जो जितने भी वो मोर्चा लगा हुआ, उन्होंने भी मुझे गारंटी दी है कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा होने देंगे। हम बिल्कुल कुर्बानी का कीर्तन करेंगे और अच्छे तरीके से जो कानून के मुताबिक शांतिपूर्वक जो है वो अपनी माँ को मिल लें 31 साल बाद। तो पैरोल उनका हक भी बनता है। तो हमने रिकमेंड किया, मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब ड्यूटी प्रशासक हैं तो वो जल्दी ऑर्डर करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर आके अपनी मांग को मिल सके। अभी फोरेंसिक ऑडिट होगा,
तो जो स्कूल जो है इसमें पाए गए तो उनसे रिफंड करने के लिए पेरेंट्स को रिफंड करेंगे, बाई चेक करें, जब कैसे भी करें, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कि जी हम अगले साल की फीस में से कर लेंगे अपना। वो पूरा टाइम बाउंड है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन बना के लाए। पता क्या है, पहले तो कहते हैं जी सेशन लंबा करो, जब सेशन 7 दिन का हो गया अब कह रहे हैं जी हम तो बैठना नहीं, हमें तो हर रोज आते हैं वॉकआउट करके बाइकआउट करके चले जाते हैं। भाई आपको बाइकआउट करने के लिए थोड़ी चुना है, आपको वहां पे डिबेट करने के लिए टाइम मिलता है, प्रॉपर टाइम मिलता है। कुछ जो हैं मेंबर उनके बैठे रहते हैं, उनको टाइम मिलता है प्रॉपर, ठीक है ना। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रतिपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष दोनों आपस में बैठ के डिबेट करो। तो ये थोड़ी है कि आप बोल के थोड़ा बहुत जा कोई नुक्स निकाल के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बाहर निकल जाओ। वो देखो, इनकी लड़ाई जो है पंजाब की नहीं है, इनका मुद्दा कोई पंजाब के लोगों का जब कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सियों की लड़ाई है। कोई कहता 500 करोड़ में मिलती है, कोई कहता रेट बढ़ गया है, कोई कहता कम हो गया है। तो इनको इनकी लड़ाइयां मुबारक, पंजाब के लोग सब देख रहे हैं।